आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप सब के रमज़ान खैरियत से चल रहे होंगे। थोड़ी सी बात रमज़ान पे करना चाहूँगा क्योंकि खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जब भी हम सहरी करने बैठते हैं हमें ऐसा लगने लगता है कि हम आज अगर पानी नहीं पिएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म, दरिया के दरिया पी जाते हैं हम लोग। एक बात याद रखिए कि प्यास फ़ौरन उसी वक्त लगेगी जब प्यास का टाइम है। सहरी में अगर आपको प्यास से बचना है तो एक तो चाय कॉफ़ी से परहेज़ कीजिए क्योंकि वो डिहाइड्रेट करती है। दूसरा, अगर आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है तो खरबूजे, खीरे, कीनू, इस तरह की चीज़ें खाइए जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और थोड़ा लिहाज करके खाइए। जब आती है बात इफ्तारी की तो इमाम साहब की अजान शुरू होते ही हम पागल हो जाते हैं। पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ तर कर लेते हैं। कोशिश कीजिए खजूर से खोलिए, पानी से खोलिए, 20-25 मिनट नमाज में लगाइए, उसके बाद तमीज़ से खाइए। रमज़ान को इबादत का महीना समझ के खाइए, दावत समझ के ना खाइए। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो कंटेंट क्रिएटर थी मगर अब एक्टर है। आते ही मेगा प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं और अपनी एक्टिंग से अपनी जगह जमा चुकी हैं, अभी भी स्क्रीन पर छाई हुई हैं। फ्यूचर की स्टार हैं ये लाजमी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सर हाशमी। वाह, आ जाइए सर। कौन से भाई सर, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है सबसे पहले तो वेलकम टू हंसना मनाए। अब रिवायत यह है कि जो भी गेस्ट आता है वो शेर सुनाता है, इनको शेर सुना के गरमाता है। ठीक है। अव्वल तो वैसे जब मुझे कोई शेर सुनाने को कहता है तो मैं थोड़ी बुरी हूँ शेर व शायरी में, तो मैं इनको कर देती हूँ। मर जाते हो बहुत अच्छा लेकिन मेरे उर्दू के एक टीचर थे, उन्होंने एक दफ़ा हमें ये शेर सुनाया था। उसके बाद से थोड़ा हम डर से गए थे, लेकिन मैं बताती हूँ। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वाह, बैठिए, तशरीफ रखिए। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सर वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बैठा देखकर। आपने ऑडियंस को अपने शेर से तो गरमा दिया, अब वक्त आ चुका है थोड़ा आपको वार्म अप किया जाए। हमारा एक सेगमेंट है बनावटी। आपकी तो हॉबी है स्केचिंग। बिल्कुल, बचपन में शुरू इसी तरह से किया था। मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर बचपन आपने शुरू इस तरह किया था? जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि ना आई वाज ऑलवेज अ क्रिएटिव किड। मुझे पेंटिंग, स्केचिंग, टूट फूट के कुछ बना लिया, नेल आर्ट कर लिया। वो खवातीन बच्चियाँ घर में यही करती हैं, तो बस आई डिड दैट। अब मैं बात करता हूँ इस बारे में। आपको तो आपकी तो अच्छी हॉबी है स्केचिंग की, अच्छे स्केचेस बनाना। मेरी भी हॉबी स्केचेस की है, बुरे स्केचेस बनाना। तो अब होगा ये बनावटी में, यहाँ स्केच आएगा। जैसे ही स्केच आएगा ये लोग काउंटडाउन शुरू करेंगे 5 4 3 2 1 5 सेकंड का, और ये गायब हो जाएगा। ओके। और फिर मैं और आप 30 सेकंड में उसको रिक्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है? सही है। आप बिल्कुल ऐसा घबराइएगा नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ मुकाबला। शाबाश। और आज का सारा क्राउड फैसलाबाद से आया है, इनके सामने हम दोनों ने एहतियात करनी है। बिल्कुल। आप किस चीज से बनाएंगी? जो पेन आप देंगे। चलो, मेरी तस्वीर आते ही 5 तक गिनना है आपने, बाकी हम संभाल लेंगे। लगाओ। 4 3 2 1। क्या है ये सबके पास ही होता है वैसे तो। मैंने हालांकि 2 सेकंड पहले रोक दिया था। आप दिल क्रिएट कर चुकी हैं आप? जी, 2 दिल बना दिए मैंने। 2 दिल? हाँ, एक रखने के लिए, देने के लिए। दिखाइए अपना दिल। I tried। मैंने कहा जस्ट एक सेफ साइड के लिए और एक। आपने कहा था अच्छे स्केचेस बनाना आपकी हॉबी है। मैंने बचपन में बनाए थे, अब थोड़ी बनाती हूँ। दिल का तो बाईपास भी नहीं हो सकता, छोटा सा दिल है ये। मेरा दिल तीर भी गुजर रहे हैं। कतरे टपक रहे हैं, कतरे। बेटा बुरा बनाने का कंपटीशन था,
जिनको लगता है सहर की बुरे स्केच से ऊपर स्केच बन ही नहीं सकता, वो तालियां बजाएं। ये तो मैं भी बनाना चाहूंगी। स्केचिंग तो मैंने आपकी देख ली, अब मैं एक्टिंग पे बात करना चाहूंगा थोड़ी। आइए इधर दीजिए प्लीज। सर माशाल्लाह, इसको रख देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। बचपन से स्टार्ट करेंगे। 7 बहन भाई। हाँ जी, माशाल्लाह। बड़ा कुंभा होता है 7। हम तो, आप सबसे छोटी। मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी। तो अब मतलब ऐसा था कि आपके इतनी शरारती थी कि आपके बाद फिर ये इरादा नहीं बना पाए अम्मा अब्बा, लेकिन तंग काफी किया। लगता है मुझे लगता है कि वालिद साहब और वालिदा ने कहा बेटा बस, अब मैं भी प्लान नहीं थी। सातवां आखिरी बच्चा कभी प्लान वैसे होता भी नहीं है। तो ये मैं भी गलती से ही हो गई थी, पर मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब भी मेरे सामने ये बात आई ना यार प्लान करो, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये प्लान होता क्या है। अच्छा। तो मैं हमेशा बेगम से कहता था, बेगम नक्शे उतारो, मैं यहाँ से आऊंगा, तुम वहां से आओगे, हमला अचानक होगा। तो अच्छा खैर, बहरहाल बात ये नहीं थी, बात ये थी कि 7 बहन भाई, एक तो हम 3 बहन भाई थे, हमारे दरमियानी हर वक्त मुकाबले रहते थे कि इसने वो खाया मैं भी खाऊंगा, इसने वो लिया। 7 बहन भाइयों में तो एक जंग रहती होगी। ये कि मैं सब थोड़ी 8 साल के गैप से हुई थी, तो आप लाडली। हाँ, मैं लाडली थी। तो मेरे 2 माँ बाप नहीं, मेरे माशाल्लाह मेरे ऊपर जो 6 बहन भाई हैं ना, वो मेरे माँ बाप ही थे। तो उन्होंने बड़ा, मैं 7 साल की थी, बहुत मोटी बच्ची थी और कभी गोद से नहीं उतरती थी, तो मैं बहुत लाडली थी। तो मेरी ऐसे कभी लड़ाई शड़ाई कभी भी नहीं, फूल की तरह रखा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे फूल की। हाँ, मुझसे जो बड़ी है, मुझसे बड़ी बहन, आपको पता है जो बड़ी बहन होती है जरा, जो आपसे, हाँ, जो आपसे थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसके साथ वो कहते हैं वो कर रहा तो मैं भी करूंगी, वो कर रहा तो मैं भी करूंगी, क्योंकि वो आखिरी लाडली थी। आगे कंपटीशन। बिल्कुल। ईदी मिलती होगी आपको उस वक्त? बिल्कुल सबसे ज्यादा हम जो लोग बैठे मिडिल क्लास, हम पता करना चाहते हैं कि कितनी मैक्सिमम ईदी आपने ली? मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ। ईदी से पता चल जाएगा, ईदी से पता चल जाएगा। मुझे याद है मेरे दादा अब्बू जो हैं वो बचपन में 20 रुपए ईदी देते थे। अब जाके बचपन में देते थे? नहीं, मेरे बचपन में। और अब जाके दादा अब्बू ने जो है ना वो 50-100 रुपए की है, तो मेरी भी इतनी ईदी होती है, कोई इतनी खास नहीं होती। टोटल बताना है आपने। 50 रुपए दादाओं का और दादियों का तो इन्फ्लेशन रेट अलग चल रहा है, हम लोगों का अलग चल रहा है। वो हमारी भी दादी 50 तक ही पहुंची। लेकिन ये बताइए कि मैक्सिमम कलेक्टिव ईदी, जैसे हमारी 3-4-5 हजार 10,000 जमा हो जाती है मैक्सिमम। मेरी मैक्स कभी मैंने गिनी थी तो हो गई थी 30-40 तक, दैट्स इट। 30-40 हजार ईदी? हाँ भाईजान, आप में से कितनों को आज तक 30-40 हजार ईदी मिली? खामोश है लड़के। वो लड़का कह रहा है मुझे मिली, लेकिन उसने सिर्फ ईद पे नहीं मिली उसे। किसी को नहीं मिली 30-40 हजार। छोटी भी तो थी, लाडली भी तो थी ना, बस ऐसे। अच्छा ये बताइए कि जब इतनी 30-40 हजार ईदी मिलती है तो आपको देनी भी चाहिए। अब तो आप माशाल्लाह से, मैं आपकी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, अच्छा, सबको 2-2 हजार रुपए आज सहर की तरफ। जी। शो के बाद जो है ना, पहला शो के बाद हमने ढूंढ के दिखाएगा। अच्छा, जो ऑडियंस इंटरेक्शन करेंगे, जो सबसे अच्छा जवाब देगा उससे तो आप देंगी ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हम तो किसी और के साथ गए थे, उनके ऑडिशन में हमारा सिलेक्शन हो गया हो, सबके हक में डाके मारे हुए लोगों। आपका कैसे हुआ ऑडिशन? ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे एक दिन कॉल आ गई मुझे, क्या आप कराची आ सकती हैं? मैंने कहा आप अगर टिकट देंगे तो मैं आ जाऊंगी। मतलब उन्होंने बताया था मैं कौन हूँ या बस कराची की ऑफर किया? नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं फलाना हूँ और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ और ये मेरे बड़े साहब हैं, ये आपसे बात करेंगे, ही इज़ द ओनर व्हाटसोएवर। तो आपको, फिर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए कि आपकी रिहाइश है नहीं है, आप आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं। मैंने कहा आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगी, आप टिकट दे दें मैं पहुँच जाऊँगी। तो बस ऐसे हुआ, मैं टिकट दी उन्होंने, मैं पहुँची। मैं अगले दिन क्या कहते हैं मीटिंग के लिए गई। उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे जुल्म की पूरी स्टोरी सुनाई। मुझे हाँ चलो सही है, स्टोरी तो बहुत अच्छी, मैं दोस्त होंगी, बहन होंगी, कज़न होंगी, मोहल्ले वाली होंगी, मतलब सिंस आई हैड नेवर एक्टेड बिफोर। तो खैर उन्होंने कहा नहीं आप ईशा है, एंड आई वाज लाइक आपको पता है ना मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं है। उनको अंदाजा आपके इंस्टाग्राम से तो हो गया होगा कि आप, लेकिन मैंने कभी टॉकीज नहीं की है। मैंने हमेशा ब्यूटी शॉट्स जो होते हैं, फैशन, लाइफस्टाइल, इस तरह की चीज़ें की है। मेरे तो कमर्शियल्स भी रिजेक्ट हो जाते थे जब मैं टॉकी देती थी। तो आई डोंट नो, उन्होंने बस ऐसे ही, मैंने कहा नहीं इट्स ओके वी सी पोटेंशियल। उन्होंने एक ऑडिशन लिया और बस अगले दिन मैं सेट पे चली गई। मुझे तो खैर ये भी नहीं पता था कि मेरा ऑपोजिट कौन है। अच्छा, पहला ड्रामा फैसल कुरैशी के पहला ड्रामा फैसल कुरैशी तो और लीड
लीड। अब फैसल भाई हम फैसल भाई को जानते हैं। फैसल भाई दिखने में तो माशाल्लाह एवरग्रीन है, मगर एक जनरेशन का फर्क है पूरा आपका और उनका। तो कंफर्ट लेवल कैसे था, उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया, जबकि थे तो वो आपके मतलब लीड कैरेक्टर थे, बिल्कुल थे। वैसे ही वाज नॉट प्लेइंग माय हीरो, तो इसलिए जस्टिफाइड है। वो अक्सर कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हीरो है, बहुत छोटी हीरोइन है, तो दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम इन केस हियर। तो लेकिन फैसल भाई आई एम श्योर वो पहले शो पे भी आ चुके हैं, सब मिल भी चुके हैं, 2-1 बार आ भी चुके हैं। हर किस्म का फैसल कुरैशी आ चुका है। 4 तो फैसल कुरैशी है मार्केट में। तो वो खुद इतनी अच्छी नेचर के हैं, ही इज सो वेलकमिंग, ही इज सो वार्म डिस्पाइट बीइंग सच अ सीनियर एक्टर। उन्होंने मुझे फिर भी बहुत हेल्प किया एंड ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। हमारे बल्कि मेरा ज़िंदगी का पहला सीन जो था वो फैसल भाई के साथ ही, पहला दिन पहला सीन फैसल भाई के साथ, और उसमें मुझे फैसल भाई को ना ऐसे नोच नाच के और उनकी गाड़ी ऐसे तबाह करना था उनको। अब वो मुझे एक्शन बोले, अब मैं उनको ऐसे ऐसे करूँ, अब मुझे डर भी लगे कि मैं उनको ना मतलब फैसल कुरैशी है भाई, मतलब क्या करूँ मैं। तो लेकिन नहीं, फिर जो है वो है। लेकिन फैसल भाई ने मुझे एक्सप्रेशन करके दिखाया कि अगर एक लड़की एक बड़े आदमी के साथ बैठ गई और वो उस पर उसके साथ बात कर रहा है कि तुम्हारे भाई कहने से मैं भाई हो तो नहीं जाऊंगा, ये वो अच्छा, इस तरह के जुमले कह रहे हैं, इस तरह मतलब सीन में तो फिर उन्होंने मुझे करके दिखाया। Although he's such a senior actor, but he made sure कि मेरा सीन अच्छा हो, तो उन्होंने मुझे करके दिखाया and he was very supportive। और बस यही। फैसल भाई अच्छे एक सपोर्टिंग, बहुत अच्छे, he is very nice। अच्छा, ऐसा है ये ऑडियंस भी जो है बेताब हुई भी है अच्छा सवालात करने के लिए, और फैसलाबाद से आए सब, अल्लाह रहम, क्योंकि लाहौर से कोई तैयार नहीं था। सबसे पहले चलेंगे, कौन है अजमल हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? असद अमीन आकाश। असद अमीन आकाश, बड़ा शायराना सा नाम है सर। क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ बायोलॉजी का। बायोलॉजी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। ये बताइए सर, आज सबसे ये पूछूंगा, आपसे सवाल भी आपका लेंगे, लेकिन सबसे ये पूछ रहा हूँ आजकल कि आप एक होता है ना, लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ खाने ट्राई करते हैं, इसमें ये मिला लिया उसमें वो मिला लिया, आपने आज तक सबसे वियर्ड या अजीब सा क्या मिक्स किया है आपस में? मैंने फ्राइज खाए हुए हैं चाय के साथ, डुबो के। मजा आया? बस वो उसका एक अलग टेस्ट था, तो मजा तो आता है। लेकिन ऐसी क्या कैफियत थी कि आपको ये करना पड़ा? बस दोस्तों में जब बैठते हैं तो कहते हैं एडवेंचर, कोई टास्क मिल जाता है या डेयर मिल जाता है तो वो करना पड़ता है, उसी डेयर में हमने किया थी। फ्रेंच फ्राइज। ये मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा इसमें क्या मजा है। क्या सवाल लाएं सर? सवाल तो नहीं है, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटीज पे कुछ डेडिकेशन है पोइट्री की। अरे वाह, तो वो सहर पे करें इंशाल्लाह। वो पहले ताबिश भाई, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूँगा कि आप पाकिस्तान के माशाल्लाह लेजेंड स्टार हैं। अरे तो जोरदार क्लैपिंग ताबिश भाई के लिए मेरी। उसमें ताबिश भाई कुछ अर्सा पहले ना, मैं आपके रेगुलर शोज देखता हूँ, कुछ अर्सा पहले कंपैरिजन करवाया गया था कपिल शर्मा का आपके साथ। कहाँ? तो मैं समझता हूँ कि ताबिश हाशमी का कपिल शर्मा के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ताबिश हाशमी इम्प्रॉम्प्टू बोलने वाला बंदा है, फिल्बदी बोलने वाला बंदा है, और वो स्क्रिप्टेड बोलने वाले बंदे हैं। तो मैं इस हवाले से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सर आप। बहुत शुक्रिया। वो इसलिए 2 जुमले कहना चाहूँगा भाई, किसी की भी ग्रेटनेस का अंदाजा उसके करियर के उस पे स्पेन पे करना चाहिए। वो सालों से अच्छा करते आए, तो वो बेसिकली बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब आप अपना शेर सुना दीजिए। जी। सबसे पहले सहर हाशमी साहिबा के लिए शेर है कि गर्मिये हसरते नाकाम से जल जाते हैं, वाह, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, वाह, शमा जलती है जिस आग में नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, और जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ सहर, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ सहर, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। और ताबिश भाई की जब से देखा है तुझे गुम गुम सा रहता हूँ, चूल्हे पे रखे पकोड़े जल जाते हैं। और ताबिश भाई की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और इनकी जो इनका काम है इसके अकॉर्डिंग मैं ज़रा इनको डेडिकेट करूँगा। ताबिश भाई के मैं मुहाजिर था, वो अंग्रेज़ी दान थी। वाह वाह, ये आपके लिए। मैं मुहाजिर था, वो अंग्रेज़ी दान थी,
तोड़ के सब प्यार के बंधन चली गई। मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हाफिज ज़ीशान गौरी। हाफिज साहब, आप क्या करते हैं? जी मैं उर्दू का उस्ताद हूँ। आप सोचा इस बारे में आपने? जी बहुत अच्छा कि आप उर्दू के उस्ताद हैं। जी सर ये बताइए हाफिज साहब, आपने कभी कुछ खानों में तजुर्बा किया? कुछ मिला के खाया किसी चीज़ में कुछ? जी। क्या दिल किया कि माल्टा जो है ना वो खट्टा हो, लेकिन माल्टा मीठा निकला। हाँ। फिर उसके ऊपर केचप लगानी पड़ी खटास लेने के लिए। ओह माय गॉड, मुझे सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको खट्टा पसंद? खट्टा पसंद है। वेरी। जिंदगी खट्टे में। जिंदगी खट्टे। बहुत अच्छे डायलॉग था भाई, वाह। मजा खट्टे में। मजा खट्टे में। अच्छा सर, कोई आपके पास तो सवाल होगा। जी ताबिश भाई, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आमीन। और आपके लिए बहुत सी तारीफें हैं। आपको एक डेडिकेट शेयर करूंगा। अच्छा। मुझे थी जिसकी तलब वो मुझ में आ बसा जफर। हाँ। मुझे थी जिसकी तलब वो मुझ में आ बसा जफर, अब मैं देखता ही नहीं अपनी जात से बाहर। क्या बात। मेरे लिए था। मेरे लिए। सर हाशमी बैठी है, शेर इधर आ रहे हैं। वाह, ये होता है भाई। वो हाशमी मिक्स हो गया उनका। जी जी। कोई सवाल लाए? जी जी, सहर के लिए भी एक सहर के लिए सिर्फ सवाल है। सवाल बताओ। नहीं माशाल्लाह, वो अब उर्दू इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना रही हैं। उर्दू इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप ये बताइएगा कि जब हम उर्दू इंडस्ट्री के अंदर उर्दू ड्रामों के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर एक ड्रामे के अंदर ना एक से ज़्यादा निस्वानी किरदार आ जाते हैं। हाँ। तो निस्वानी किरदारों के अंदर एक जलन, एक हसद जो है वो एक ऐसा पन है कि जो शायद औरत ज़ात के अंदर ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। तो क्या आपने भी जितने ड्रामे अभी शुरू किए हैं तो क्या आपको अभी से इस चीज़ को फेस करना पड़ा है या नहीं? अगर आपको फेस करना पड़े तो आप अपनी आने वाली लाइफ के अंदर इसको कैसे फेस करेंगी? हाँ भाई, तफसीली जवाब लिखिए, 8 नंबर का सवाल है। अच्छा सवाल। हाँ समझ आ गया आपको। निस्वानी का मतलब, अगर निस्वानी का मतलब होता है वो एक्टर्स जो निस्वार खाते। अरे भाई, वो खवातीन की बात कर रहे हैं। निस्वानी फीमेल कैरेक्टर। ठीक है। हाँ मुझे निस्वानी कैरेक्टर्स वो ये कह रहे हैं कि भाई खवातीन, उनका कहना है, मैं खवातीन को जानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि खवातीन आपस में ऐसा होता है कुछ जेलसी फैक्टर आ जाता हो या है। 2-4 अगर कैरेक्टर्स हैं जी, एक सी उम्र की लेडीज काम कर रही हैं जी, तो कभी ऐसा फील हुआ कि हो रहा है ये? ऑनेस्टली मैंने अभी तक नहीं फेस किया। आपने? अभी तक मैंने आपसे कोई जेलसी नहीं हो रहा? नहीं, मतलब आई थिंक मेरी अपनी पर्सनालिटी थोड़ी ज़रा ऐसी चुलबुली सी है, थोड़ी वार्म सी है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। होते हुए देखा, झूठ नहीं बोलना, देखा होता है सीनियर जूनियर में या सीनियर बराबर में? नहीं सीनियर जूनियर, नई लड़कियां जब होती हैं तो जो हमारी पुरानी भी होती हैं उनको होता है कि मुझे भी उतना ही मेकअप करो जितना उधर हो रहा है। उतनी अटेंशन चाहिए, उतनी अटेंशन मुझे भी चाहिए जितनी जो है वो सबको मिले, सबको। हाँ बराबर तो मसावी। हाँ तो आई थिंक इसका मतलब पता है आपको? क्या? नहीं, कभी हाँ भी सर हंस के भी डाल देते कभी। अब मुझे बात चल गई आपकी उर्दू कैसी, आप देखिएगा मैं 20 शो में क्या क्या करता हूँ। निशान भाई, आपने कभी मेकअप तो नहीं किया? नहीं किया। आप किसी जलते भी नहीं है। उर्दू के और भी टीचर हैं आपके इंस्टीट्यूट पे? जी। ये आपस में टीचरों में होता है थोड़ा जलन वलन कि यार उनका वो तो शेर ही गलत पढ़ते हैं, मैं सही पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा हो जाता है, हर जगह पे होता है। इंसान है। जलते हैं जी? आप अपने टीचर्स में से किससे जलते हैं? नहीं, मेरे अंदर जलन नहीं पैदा होती। मुझे ये होता है कि मैं अगर कोई अच्छा उस्ताद पढ़ा रहा है ना तो उसकी खूबियाँ क्या हैं शायद मैं वो अपना सकूं। आप इतने अच्छे, मैं इतना अच्छा हो सकूं, बाकी सब जलते हैं, लेकिन ये आप कह रहे हैं? नहीं, जल नहीं रहे। अच्छा, वो नहीं जल रहे, ठीक है। अब पता चला बच्चे क्या फील करते होंगे। जी जी। चलो अगला।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद रजा। वलीद, क्या करते हैं आप? मैं CS कर चुका हूँ। कर चुके हैं आप? जी। अब क्या कर रहे हैं? अब बिजनेस करता था जो क्लोज कर दिया अभी। वो भी बंद कर दिया है? जी। अब क्या कर रहे हैं? अभी फ्री है आजकल। बिल्कुल वेल। बिल्कुल 6 दिन मजा पहले एतवार की छुट्टी। थक जाती हो? बिल्कुल। तो ये बताओ कि इरादा है कुछ करने का? अभी जी। अभी है ना इरादा? इरादा होना चाहिए। कोई मिला के खाया है कभी कुछ? चाय के साथ चिप्स। जो चिप्स होते हैं जी। ये तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। आप भी चिप्स खाना चाहिए? मैं भी चाय के साथ मैं भी करवाता हूँ। हाँ। अच्छा, ये मतलब कैसा टेस्ट होता है? मुझे एक्सप्लेन करो वो टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट रहा है इसका। और अच्छा एक्सप्लेन किया तुम। अच्छा, वाह। सवाल है कोई आपके पास? जी, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, अगर कोई लड़की मुझे बार बार भाई बोली जा रही है जो कि चीज़ मुझे बिल्कुल नापसंद है, तो मैं ऐसा क्या करूँ वो भाई बोलने से गुरेज करे? सोल्यूशन है मेरे पास। यार पहले तो कोई लड़की, सवाल समझ रही हूँ, कोई लड़की ने भाई बार बार भाई बोल रही है, बार पसंद नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ये तो क्या इनको करें? अच्छा नहीं लगता कि वो इनको, आपकी कजन तो नहीं है? आप बहन बन जाओ, फिर वो एटलीस्ट भाई नहीं कहेगी आप। अच्छा सर, ये बताइए कि ये इनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दें, इनको क्या करना चाहिए? हार मान लेनी चाहिए जब इतना कर रही है? क्या बदतमीजी है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हार मान लेनी चाहिए। अब या तो फिर कजन है तो शादी कर लें, फिर भाई नहीं बोलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर कजन है तो शादी कर लें, फिर भाई नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। हाँ, शक्ल सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं, हाँ, उसकी भी मर्जी पूछ लीजिएगा। और अगर भाई कह रही है तो यार आगे बढ़ते जिंदगी में, इतने लोग हैं दुनिया में, कोई भी मिल जाएगी। सब भाई कह रही है ना, मसला ही नहीं। अच्छा, तो फिर हरकतें नहीं करना। मतलब ये यार एक बार आप वलीद भाई को थैंक यू कह दें। थैंक यू वलीद भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत हिफाजत से लेके चल रहा हूँ मैं क्राउड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अहमद जवेद है। अहमद भाई, आप क्या करते हैं? मैं BS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। माशाल्लाह। आपने कभी कुछ गलत चीज, गलत कह रहा हूँ, कुछ खाने मिक्स करके खाएं अलग अलग? नहीं, मैंने तो खाना मिक्स करके, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं किया। आपने कभी किया ही नहीं? दाल चावल भी नहीं मिलाया आपने? वो तो एक है चीज़ ना, मिलती आ रही है शुरू से। कभी देखा है कुछ ऐसा करते हुए लोगों को? नहीं, मैं लोगों पे नजर नहीं रखता। भाई टकरा जाते हो जाके? नजर खराब है वैसे उनकी, पर क्या रखते हो जी? ये बताइए कि लोगों पे नजर नहीं रखते आप? नहीं रखता हूँ, जैसे कि आज आई हैं ये। अब नजर खराब है उनकी। भाईजान मैं सिर्फ साफ नजरों की बात कर रहा था। कोई सवाल है आपके पास? जी जी, मेरा सहर हाशमी से ही है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि हम 7 बहन भाई हैं। 7 दिन। सहर हाशमी हैं, इधर आप ताबिश हाशमी हैं, तो कोई मेल जो मतलब बहन भाई हो सकते नहीं, बहुत सारे दुनिया में हाशमी है सारे। मैं सबको बना लूं बहन। होते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब पूरा? अहमद जवेद। दुनिया में 50-60 लाख जावेद हैं। कितना जावेद? अब मैं जावेद निकाल दूं। आकिब जावेद। आगे जावेद। सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे फुप्पा का नाम भी जावेद। आप इनके फुप्पा का नाम जावेद? बहुत कम जावेद फुप्पा बनते हैं। अच्छा ये बताइए कि नहीं कोई हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ मुनासिब कर लेंगे। सवाल यही था आपका? जी, और मेरा एक और इनसे सवाल था। हाँ। कि मतलब लास्ट जो इन्होंने शूट किया दानिश तैमूर साहब से, जी। तो मतलब इनको कैसा लगा उनके साथ शूट करके? मतलब वो एक सीनियर पर्सन, मतलब एक सीनियर पर्सनैलिटी है। हाँ। तो इनको कैसा लगा उनके साथ शूट करके? अच्छा ही लगा होगा। जाहिर है, बात है, बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं मतलब कि डर, जैसे अभी ये पीछे बता रही थी कि फैसल कुरैशी साहब से डर भी लगा, इस तरह की मतलब कुछ। दानिश तैमूर भी एक सीनियर एक्टर, आपके लिए तो सभी सीनियर एक्टर हैं क्योंकि आपसे पहले से काम कर रहे हैं। ट्रू, 100%। तो उनसे भी कुछ इंटिमिडेट हुई कि डरा? पहले दिन तो डरी ही होंगी आप। ऑनेस्टली सब एक्टर्स, इवन कोई मुझसे जूनियर भी है या मुझसे मतलब somebody who's not on the lead as well, मुझे सबसे डर लगता है क्योंकि पहला काम। एग्जैक्टली, पहला काम है। तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट एवरीबडी इक्वली, और डर मुझे सबसे लगता है, लेकिन किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अच्छी रही है कि सब मेरे साथ जो है ना वो सिखाते ही हैं मुझे। अच्छा। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया अभी क्योंकि नया दौर है, अंदाजा हो चुका है कि मैंने आगे चल के ये वाले नखरे दिखाने, अंदाजा तो हो गया होगा यार। तो मैं ना
कैमरे के आगे एक्टिंग कर लेती हूँ, उसके पीछे नहीं होती हूँ मुझसे। नहीं हो पाती? नहीं हो पाती हो? नहीं, मुझे नहीं होता। मैं कोशिश भी अगर करूँ ना तो भी मेरी हंसी निकल जाएगी। सेट पे महंगे खाने मंगवाना शुरू किया आपने? कुछ भी नहीं। मैं तो जो ENG बॉयज खा, उनकी जो बिरयानी आती है ना, उनकी जो बिरयानी आती है ना, वो बेस्ट होती है। ABC जूस पीना शुरू किया? नहीं, सिंपल मास्टर जूस से क्या आता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। फिर मैं सीखना पड़ेगा सब। सीखना मुझे भी। नहीं क्या कर रहे हो आप खड़े हो भाई? बैठ जाओ यार, आप बैठ जाओ मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अलियान मुनीर। अलियान, क्या करते हैं आप? मैं BS CS करता हूँ। BS और CS? जी सर। वेरी नाइस। BS CS में कर रहे हैं आप? जी। ये बताइए कि कुछ मिला मिलू के खाया है कभी, कुछ ऐसा अजीब सा? जी खाया। क्या? केचप खाई है बिरयानी के साथ। बिरयानी के साथ केचप? जी सर। इतना फुल में यार? नहीं, इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है ये तो। बिरयानी के साथ बेअदबी कौन करता है? आप तो नहीं करती है? नहीं, मैं बिरयानी के साथ फ्राइज डाल के खाती हूँ। फ्राइज तभी क्योंकि आलू होते हैं। ये तो यार मतलब ऐसा लाहौर की बिरयानी होगी वो। नहीं, एक मैंने और पिक किया कॉम्बिनेशन, कस्टर्ड के साथ नान खाया था। क्या? नान खाया था कस्टर्ड के साथ। कस्टर्ड के साथ नान? हाय। मेरे कजन है बिलाल भाई, उन्होंने कहा था तो मैंने किया था, अच्छा लगा था। आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं ट्राई कर लूंगा। मैं बिरयानी के साथ केचप भी ट्राई करके देखूंगा कि कौन ऐसा कर सकता है। खैर, बहरहाल सवाल है कोई? जी सवाल है मेरा आपसे। करें। अगर आपको एक दिन के लिए जियो का मालिक बना दिया जाए तो वो आपको कहा जाए कि कोई एक शो बंद करें, तो आप कौन सा शो बंद करेंगे? जवाब लाजमी है इसका। एक दिन के लिए जियो का मालिक? मेरा ख्याल है वो वापस ले आते। पूरा मुल्क बंद कर देंगे। जवाब दूंगा भरम से थोड़ा। हंसना मनाए बंद करेंगे ताकि बाकी शो चल सके। अरे कुछ बंद नहीं करेंगे यार, मालिक बनेंगे तो बंद क्यों करेंगे, और शो खोलेंगे ना यार। अपना काम दुकान बंद करके बैठिए मालिक बन के। कोई एक शो बंद करेंगे, कोई एक शो बंद करेंगे। कुछ किसी और नाम से शो स्टार्ट कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने फंसाया। बैठिए, अब वक्त हुआ है ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अम्मियों ने भी काफी इस्तेमाल की है, इससे 2-4 काम लिए, हमें सीधा भी किया। चप्पल, बेलन। अबे लिस्टें नहीं गिनाए आप, सवाल पूछे। सोचे ना, अपनी बता रही होती। बेलन, क्लैशन कूफ, सीटी, तलवार। मैं हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करता हूँ, वलीद भाई 7 दिन इस्तेमाल करते हैं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मैं बात कर रहा हूँ सहर हाशमी से। सर, वक्त आ चुका है कि आपको थोड़ी मुश्किल में डाला जाए। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। इन क्यू कार्ड्स पर कुछ सवालात लिखे हुए हैं, थोड़े सख्त हैं। अगर आप उनका जवाब देंगी तो जवाब दे दीजिएगा, नहीं दे सकती तो आपको ये पीना है। और ये क्या पी रहा है? अच्छा, ये बताइए, इसको पीने से पहले कि आपने कभी कोई वेट फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं? जिस तरह फ्रेंच फ्राइज डुबो रहे हैं चाय में, आपने कभी कुछ नहीं डुबोया? आपने कुछ? आज आपसे कराते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के चीजें, सिरके हैं, मिर्चों के पानी हैं, लेकिन सब हलाल और लीगल है। अच्छा, ठीक है। पहला सवाल उठाएंगी, बर्दाश्त कर या पास कर या बर्दाश्त कर का, और हमें पढ़ के सुनाएंगी। ओके। क्या है, पढ़ के तो सुनाएं। सबसे बड़ी पेमेंट एनी वर्क आपको कितनी मिली है? सबसे बड़ी पेमेंट किसी भी काम की कितनी मिली? ड्रामों में ऐसे हमें इतने को खास पैसे मिलते नहीं हैं। ड्रामों में नहीं मिलते, सही बात। ड्रामों में इतने खास पैसे मिलते नहीं हैं। फिगर बताएं या ये पी ले? आए यार, मजे का होगा, मुझे तो लगता है ये सिरका इतने मजे का होगा। यार क्या करे? नहीं, हाँ, आप सबकी तरफ से ऐसे करके किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। छुपा के गिरा दूं पीछे। क्यों करके नहीं पीना? और मुश्किल सवाल भी हैं, ये बता दें ताकि ये बच जाए। नहीं, आई थिंक इसको, इस राज को राज ही दे मुझे दें। भी मैं शर्मिंदा ही हो जाऊंगी बता के।
अच्छा, बाय द वे पूरे दांत काले हो चुके हैं। मजाक कर रहा हूं। अगला सवाल आसान है, उठा के बताइए। इन एक्ट्रेसेस में से किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगी? अच्छा, क्या क्या लिखा है? माहिरा खान और महविश हयात। इन खवातीन एक्टर्स में से किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगी, माहिरा खान या महविश हयात? इसका जवाब ये है कि मैं दोबारा नहीं इसको पीना चाहती। तो आई होप दोनों बहुत मेरी सीनियर हैं, बहुत अमेजिंग अदाकारा हैं। और जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी तो अव्वल तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे कहा यह गया था कि मैं महविश हयात से मेरी शबाहत आती है। मतलब मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसा कहती नहीं, मुझे ऐसा कहा गया था। तो मुझे लगता है कि दो एक जैसे दिखने वाले लोगों को नहीं काम करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत घुमा के लाई हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे साहब। लेकिन तो आई थिंक महविश हयात के साथ नहीं काम करेंगे और हम यही वजह है कि मैं भी फवाद खान के साथ काम करना नहीं चाहता। कि शबाहत बहुत ज्यादा एक से लोग होंगे, लोगों को वैरायटी देखनी चाहिए। ये हो गए टॉम क्रूज वगैरह, हम लोग ऐसा लगेगा दो भाई काम कर। अब जो आपने, अच्छा एक काम कर सकती है, अच्छा ठीक है, अब आपने ये बचा लिया है, आखिर में मैं आपको ऑप्शन दूंगा मुझसे भी सवाल पूछने का, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी का। अच्छा ठीक है। अब आखिरी कार्ड तो उठा लीजिए। इसमें से हैंडसमनेस पर हैंडसमनेस पर एक्टर्स को रैंक करें। कुशाल खान, अली रजा, बिलाल अब्बास। ये तो आसान, ये तो मैं जोर से पढ़ूंगा। हाँ भाई, इसमें यानी कि खूब रू कौन है ज्यादा, खुशहाल खान, अली रजा या बिलाल अब्बास? मेरी वैसे ख्वाहिश भी है कि मैं बिलाल अब्बास के साथ काम करूं। नंबर 1 तो बिलाल अब्बास है, फिर कुशाल है और फिर अली रजा है। तीन भी बहुत होते हैं, तीनों हैंडसम हैं। हाँ एग्जैक्टली, तीनों हैंडसम बहुत अच्छा किया आप। तो अब इसमें 2 गिलास बचे, मगर सवाल आप मुझसे कोई भी पूछ सकती हैं, अगर मैं जवाब दे सका तो दूंगा, वरना ये मैं पी लूंगा। अच्छा, नहीं, सवाल मेरा है कि आप बताएं कि आप किस एक्ट्रेस के साथ नहीं काम करना चाहेंगे? बहुत आसान बात है, बहुत आसान सवाल है। माहिरा या महविश हयात? माहिरा या महविश हयात? हाँ, यही सवाल मैं भी आपसे करूंगी। मैं दोनों के साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पहले मना कर चुकी है। आ जाओ बेटा, रिमूव करा दो। शुक्र है बचत हो गई, तो जवाब आ गया। अच्छा भाई सर, वक्त हुआ है कि अब ऑडियंस थोड़ी अभी बाकी है, उनके पास चलेंगे, उनसे मजे मजे के सवाल और पूछेंगे। हाँ भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? पुरब नाज। पुरब, आप क्या करती हैं? मैं स्टडीज कर रही हूँ, ICS फिजिक्स। ICS फिजिक्स कर रही हैं आप? जी। कुछ मिला मिलू के खाया आपने? नहीं, कभी नहीं खाया। कभी भी नहीं खाया? नहीं। अच्छा है भाई। ये बताइए, कोई सवाल है? जी, मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मैम आपने प्रीवियस एक सीरियल किया था जुल्म, जो कि आपने किया था सर फैसल कुरैशी के साथ, और अभी जो आप रिसेंट कर रही हैं सर दानिश के साथ, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस में सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है और किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल थी? मुनासिब सवाल है, बहुत मुनासिब सवाल है ये। हो जाए जवाब। हो जाए आज तो ये सवाल। अच्छा, ऑनेस्टली जुल्म मेरा पहला ड्रामा था, तो मैं खुद इतनी बहुत घबराई भी सी थी, चीज़ों का पता नहीं था, तो मेरा कंफर्ट लेवल उस हवाले से कम था, कॉन्फिडेंस सेंस मेरा कम था। बट विद मन मस्त मलंग ये कि दानिश मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो उनके साथ हीरो हीरोइन कंफर्ट लेवल उस तरह ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी जो है ना वो उससे बेटर है, जुल्म से बेटर है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस। पहले आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस, तो मुझे डर लगता था, मैं घबराती थी, मैं जब कैमरा शुरू होता था ना लग रहा था, डायलॉग्स भूल जाती थी। बट विद टाइम इसलिए मेरा मन मस्त मलंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है जुल्म से। पूरब, आपको तो एक्टिंग का शौक नहीं, खुदा ना खास्ता, आपको किस चीज़ का शौक है? मुझे कोई शौक नहीं है। शौक ही कोई नहीं? कर तो सकती हैं, माशाल्लाह खुश शक्ल है। एक्टिंग का शौक नहीं ना, उसके अलावा भी तो स्किल्स चाहिए। मैं टिकटॉक बनाती हूँ, बट क्या बनाती है? टिकटॉक। किस किस्म की टिकटॉक? जरासीम है बस। जरासीम है, हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है।
तो टिकटॉक बनाती हैं? हाँ जी, मैं टिकटॉक बनाती हूँ। चल के आई, वापस चली गई? नहीं, चल के नहीं, मैं लिपसिंग पे ज़्यादा बनाती हूँ। लिपसिंग पे ज़्यादा? जी। उसमें तो एक्टिंग स्किल्स, आंखों के इशारे सब चाहिए। बिल्कुल। जी, है। सही होता है? जी। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अरसलान निसार। अरसलान, आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, BScs। BScs कर रहे हैं, जी। माशाल्लाह। ये बताइए, क्या कुछ मिला मिलू के खाया आपने कुछ अजीब सा? नहीं, मैंने ये हरकत नहीं की। आपने कभी हरकत नहीं? कभी किसी चीज में कुछ नहीं मिलाया आप? नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, मैंने ये हरकत नहीं की। आपको कह रहे हैं भाई। आपके साथ तो किसी ने नहीं किया ये? नहीं। आपको मिला के खा लिया हो किसी ने? नहीं। कोई सवाल है? जी, सहर मैम से मेरा सवाल है। मैम, वाह, अच्छा था। जी मैम, मेरा आपसे ये लड़का सिंगल होगा, शर्त लगा ले। पूछे? बताओ। जी मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। एक ऑप्शन ये होगा कि शाहरुख खान के साथ आपने सेल्फी लेनी है, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ताबिश भाई के साथ आपने डिनर करना है। तो आप इनमें से कौन सा एक सिलेक्ट करेंगे? अरे मैं कर लेता हूँ कुछ सेलेक्ट। तो फिर हम कब जा रहे हैं डिनर पे? हम कब जा रहे हैं डिनर पे? खातिर आजाद, आज का शो यही काम को देखो, जो चीज पॉसिबल है वो वही करेंगे। कम से कम डिनर तो हाथ लगेगा इस चक्कर में। सही बात है। थैंक यू अरसलान, आपने पूछा, मुझे खुशी हुई है सवाल। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप और कुछ तो नहीं पूछना चाहते? नहीं, कुछ देखिए ना प्लीज। अगला कौन? सर, आपको शाहरुख खान पसंद है? मैं फैन नहीं हूँ, ठीक है, वो मतलब लेकिन मुझे बुरे भी नहीं लगते? हाँ, बुरे भी नहीं लगता। अगर मुझे चूज करना तो मोर ऑफ सलमान खान पर। सलमान खान की फैन है? हाँ, ये इसमें जंग रहती है। हाँ, मुझे सलमान खान ज्यादा पसंद। सलमान खान का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है आपका? उन्होंने जो वो वाला कि जिसमें था कबूतर जा जा जा, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार वो तो किया। बहुत पुराने, तो पैदा भी नहीं हुई होंगी। हाँ, मुझे पुराने में मूवीज मुझे बहुत पसंद है। मैं वो भी सुनती हूँ गाने अक्सर लगा के ना। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, जहाँ भी मैं जाती हूँ तुम चले आते हो। ये नो डाउट आपको फैसल कुरैशी भी पसंद है। पुरानी चीजों में आप बहुत ध्यान रखते हैं। सर, सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ओके। या वो खुद पहनना है। ओके। जब आप ये पहन लेंगी तो यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी जो आप देख नहीं सकती। ठीक वो है। किसी जगह, इंसान, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ओके, मुझे गेस करना है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में आएंगे या आप पूछेंगे ये सबके, भाई किस कैटेगरी की चीज है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और आप लोग हिंट्स नहीं देंगे, बेटा ये मेरा काम है, इसका सवाब सिर्फ मुझे मिलेगा। अच्छा, तो ये मेरे बाल बिल्कुल और नया, वो कुछ नहीं होगा, बाल दोबारा सही करा लेंगे। सबने पहना है आज तक ये। बहुत अच्छा पहना भाई आपने, वाह वाह। तस्वीर लगाओ बेटा। आपको वलीद भाई की कसम है, देखना नहीं आपको। अल्लाह खैर। अल्लाह खैर। भाईजान, ये एक पूछे। आप पूछे। अच्छा, क्या ये कोई शख्स है, इंसान नहीं, शख्स है? नहीं। कोई चीज है? चीज है, चीज है, खाने की चीज है? पकड़ने की। पकड़ने की चीज है? कोई गेम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। अच्छा, पैसे तो नहीं है? पैसे नहीं। अच्छा, इससे कोई फायदा होता है हमें? सच पूछो बहन, ऐसा नहीं है। फायदा होता है भाई, होता है फायदा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं? पहन नहीं सकते इसको, दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये है, आपके पास भी है, मेरे पास भी। यार, कपड़े तो पहनने वाले नहीं होंगे। नहीं, कपड़े नहीं, पकड़ने की चीज़ है। पकड़ने की चीजें दिखा सकते हैं। आपके पास भी, हमारे पास है अभी। आपके पास अभी नहीं होगी, अभी तो कौन लेकर आएगा, मैं भी लेकर नहीं आया, मेरे पास दो हैं। लेकिन बहुत आपको ये इसके लिए मतलब ऐसा है कि पूरा जब इसको ये दिया जाता है तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। ऐसा है ना? हाँ, बकायदा आप किसी के सामने यूं झुकते हैं, फिर वो आपको कहता है भाई लंगर तो नहीं है क्या? खाने की चीज तो नहीं है? अच्छा, नहीं, सॉरी। इसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टीचर्स की बिला वजह तारीफ भी करनी पड़ती है। मार्क्स मिलते हैं तो फिर ये मिलती है। स्टार क्यों मिलेंगे? हम मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं। जीपीए इसमें अच्छी हो तब भी मिलती है ये। अवार्ड, मेरिट, ये इस सब चीजों का ताल्लुक है। आप सही जगह पहुंची हुई हैं।
सही दुकान पे खड़ी, आइटम सही नहीं उठा रही। यूनिवर्सिटी स्कूल में मिलती है, कॉलेज में? क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में मिलती है? नहीं, हर जगह नहीं मिलती है। हर जगह नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी में मिल जाती है कभी कभी, सबको नहीं मिलती। लेकिन टीचर्स की तारीफ करते हैं तो मिलती है। नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी बगैर किए भी मिल जाती है। लेकिन ये ऐसा है, आपको भी मिली है और आपके अम्मी अब्बू उस दिन खुश भी बहुत थे, भाई तुम्हें ये मिली है? A+। अच्छे स्कूल से बाहर आना है, स्कूल से बाहर आ जाओ, यूनिवर्सिटी चलते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या चीजें जो मिलती है जो स्कूल में नहीं मिली? स्कॉलरशिप। अच्छा, जितने लोग क्राउड में चाहते हैं इनको ये मिले वो तालियां बजाएं। इतने लोग लेना चाहते हैं, ये होती है असली हो या नकली। ये तो बहुत बड़ी है। डिग्री इज द राइट आंसर। शुक्र, अभी पहनना पहने रहना, एक और है ये। बहुत अच्छा खेला आपने सहर, हिंट्स खत्म हो गई, इतने में मुझे एक डिग्री मिल जाती। लगाओ एक तस्वीर लगाओ। वाह, डिग्री पे इतना नहीं शोर किया जितना इस चीज पे इन लोगों ने शोर किया। ये फिर एक चीज है, फिर एक चीज है। हाँ। पहनने की है, खाने की है या दिखाने की है? ये पकड़ने की। ये भी पकड़ने की है। हर चीज ऐसी, बगैर पकड़े कोई फिजिकल चीज का क्या काम? अच्छा, अरे कहाँ पाई जाती है? जो पहले था ना डिग्री, वो पकड़ के तो लोग दिखाते हैं कि भाई हाँ। मेरे पास, ये पकड़ के छुपाते। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। ये पकड़ के छुपाते हैं। हाँ। अम्मियों ने भी काफी इस्तेमाल की है, इससे 2-4 काम लिए, हमें सीधा भी किया है। चप्पल। चप्पल नहीं, चप्पल। बेलन। अब लिस्टें नहीं गिनाए आप, सवाल पूछें। सोचे ना, अपनी बता रही होती, बेलन, क्लेशन कूस, टीटी, तलवार। अबे भाई, मैं हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करता हूँ, वलीद भाई 7 दिन इस्तेमाल करते हैं। अम्मियों ने ये इस्तेमाल किया है हमें सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल किया है, के लिए भी इस्तेमाल किया है। और अम्मी से और क्या करती हैं? अम्मी से और क्या करती हैं? हाँ, कभी अम्मी छोड़ें, अक्सर लोग खजाने में, मुल्क के खजाने में ये फेर देते हैं। ये फेर देते हैं? हाँ, लोग कहते हैं यार उन्होंने खजाने में ये फेर दी। हाँ हाँ। हाथ। अगर एक कमरे में आप हैं, कमरा बहुत गंदा है, तो सबसे पहले आप क्या पकड़ेंगी? झाड़ू। झाड़ू इज द राइट आंसर। अब मैं आखिरी लगाने वाला हूं सर, कसम है आपने दूसरे सवाल पे गेस करना है। लगाओ बेटा, आसान लगाओ कुछ। वाह भाई वाह, लफ्ज है। हाय। एक लफ्ज है, उर्दू में आया है, वैसे इंग्लिश में भी होता है। ओके। हाँ, लफ्ज है, उर्दू में भी होता है, सेम भी वर्ड यूज होता है जैसे नहीं, उर्दू और इंग्लिश में सेम वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे सफर। नहीं, वो नहीं। ठीक है। वैसे है उर्दू का लफ्ज। हाँ, लफ्ज तो उर्दू का है, लेकिन ये उर्दू चीज ऐसी है जो सबके यहाँ होती है। किसी का एक है, नहीं सबके यहाँ नहीं होती, किसी का एक है, किसी के यहाँ बहुत है। साथ है। 7 एज ए नंबर 7। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे मैंने तो नहीं हिंट दी आपको। बहन भाई। बहन भाई भी होते हैं ये। इसके लिए शादी जरूरी है। बच्चे। मगर बच्चे बहुत सही है, लेकिन जब किसी के ये तो आसान उर्दू का लफ्ज हो गया। थोड़ा हाफिज साहब की क्लास में बैठे ना थोड़ा सा आप। अच्छा ठीक है। क्या कहते हैं कि यार काश मेरी ये औलाद इज द राइट आंसर। शुक्र, खत्म हुआ ये, उतार ले। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं। सीढ़ियों से चल के आ रही हैं और उन्होंने लालटेन रखी है साइड पे, और वो मेरी तरफ चल के, वो बहुत लंबी हैं, बहुत ज़्यादा ना, तो वो इतनी लंबी हैं, और फिर मेरी तरफ करके मुड़ी हैं और मुझे कहा है कि बेटा रात को देर तक मत जागा करो। और वो कह के वो चली गई। How sweet.
ऐसी जिनकी अम्मी होंगी वो जिनकी सुला रही है, वाकई में ऐसा था। कसम से ऐसे ही हुआ था। वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। सर, वक्त हुआ है कि आपके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिनसे इनको भी फायदा हो। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। होगा ये, यहाँ कुछ सवालात आएंगे। ठीक है। सवालात एक एक करके इनको बुलाऊंगा यहाँ पे आगे। ठीक है। जिसको बुलाऊंगा उसके लिए सवाल आएगा, जवाब आप देंगे। अगर जवाब ठीक हुआ, जवाब आपने ठीक दिया तो इनको ये प्राइस मिलेगा, और नहीं दिया तो ये बेचारे मुंह लटकाए वहाँ चले जाए। बाद में हम कर लेंगे कोई सेटलमेंट, ठीक है ना? क्या कह रही है? मैं उनको कह रही हूँ बाद में हम कोई सेटलमेंट कर लेंगे अगर यहाँ नहीं मिला तो। सबको 2-2 हज़ार दे रही हैं तो ठीक है। पहला सवाल भाई साहब आपके लिए होगा। आ जाइए, अपना माइक लेकर मुंह को लगा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उबैद खलील। उबैद, आपके लिए सवाल आने वाला है। ये तुमने जवाब देना। विच इज द 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद। तीसरी सबसे बड़ी। जल्दी से कैस कर सकते हैं। कैसी करें? नाप के चेक कर ले। इस्लामाबाद तीसरी बड़ी शहर है इस्लामाबाद। शायद, पता नहीं। शायद मैं कॉन्फिडेंट होके बताना। कॉन्फिडेंट। तीसरा बड़ा शहर सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। इस्लामाबाद पता नहीं। आई थिंक हैदराबाद। हैदराबाद? हाँ। पता नहीं, आई डोंट नो। हैदराबाद। हैदराबाद। एक एक करके सब पे ट्राई कर लो आप। ठीक हो ना आप? हैदराबाद बंद करिएगा, ये गलत जवाब। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद। आप जा सकते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है कि आज क्योंकि सारा क्राउड फैसलाबाद का है, इसलिए सारे सवाल फैसलाबाद के। ठीक है, फैसलाबाद के बारे में। अगर इन्होंने गलत दिया, पहले इनको देने देना जवाब। जब गलत दे देंगे सही जवाब इनसे लेंगे। ठीक है? ठीक है। और बोलना नहीं यार प्लीज, सही है? अब मैं आपके भरपूर तालियों में दावत दे रहा हूं भाइयों के भाई वलीद। अच्छा वलीद, आप आखिर में आना। अभी मैं आपसे आखिर में पूरे मजे के साथ। ज़ारा आ जाए। ज़ारा आप आ जाए। ज़ारा माइक करीब कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा, आपके लिए सवाल आ रहा है ये। What was the former name of फैसलाबाद? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? लायलपुर, ओल्ड फैसलाबाद, राजशाही या फिर शलकोट? आज मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत कुछ सीख जाऊंगी। ये बहुत मैं कहूँगा आसान है। किसी इंसान के नाम पर है ये नाम। अच्छा। किसी गोरे के नाम पर। शाहीकोट, राजशाही और ओल्ड फैसलाबाद। ओल्ड फैसलाबाद गोरे के नाम पर है, इतनी मैं हिंट दे चुका हूँ। मैं ज़ारा को खाली हाथ मुंह लटकाए जाते नहीं देख सकूंगा। And then the other one is लायलपुर। लायलपुर। I think लायलपुर। मुझसे पूछना नहीं है, बताना है। लायलपुर। लायलपुर? हाँ। सही है गलत है? ये सही जवाब है। लायलपुर का राइट आंसर। बहुत शुक्रिया। ज़ारा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आराम से खाइएगा, कीड़े लग जाते हैं चॉकलेट खाने से। वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको दावत। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? खतीजा निसार। खतीजा, आपके लिए सवाल है ये। फैसलाबाद इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ पाकिस्तान। मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, वेरी गुड। सही है ये? सही है ये? ऐसा मैंने सब साइमा चौधरी का एक कैरेक्टर था, आई रिमेंबर। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एक बात, इसका ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है। ठीक है। मैनचेस्टर और फैसलाबाद क्यों कहा जाता है? ये नहीं मुझे पता। क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत है ना मैनचेस्टर में भी, पूरे ऐसा ही है भाई, नहीं है? ओके ओके। आइए प्लीज। इसको वैसे ही दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ। आपने कभी कॉम्बिनेशन बना के खाया है खानों का? जी। क्या? हंसना नहीं है। हंसना नहीं है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन? मैं बताती हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ नान खाया। कोल्ड ड्रिंक के साथ डुबो डुबो के? अच्छा, मजे के थे? आप ट्राई कीजिएगा। ठीक। सवाल पूछे आपसे? पूछे। ट्राई कीजिए। ओ अपना दिखाइए। सही बताइएगा। कोशिश Which one of these artists
was born in फैसलाबाद? आबिदा परवीन, गुलाम अली, नाजिया हसन या नुसरत फतेह अली खान? नुसरत फतेह अली खान। ऐसा ही है यार मैं कवालियाँ सुन के बड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। फैसलाबाद ना सिर्फ ये है कि मुल्क के बेहतरीन कॉमेडियंस का शहर है, बल्कि बहुत बड़े बड़े सिंगर और आर्टिस्ट, जिसमें से उस्ताद नुसरत अली खान बहुत नुमाया मुकाम हासिल। बिल्कुल। ये लो भाई, जाओ इसको भी नान वान कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाओ। वलीद भाई, आज आप जितने लोग आपको भाई नहीं भी कहते थे सब आपको आज से भाई कहेंगे। किस आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते भी तो नहीं है आप कहीं, आप कौन आपके पीछे पड़ेगा? ये भी तो है। वलीद भाई, पूरे घर का सामान आपने जेबों में भर लिया है। आपके लिए सवाल है ये, Which one of these famous sites is located in फैसलाबाद? एम्प्रेस मार्केट, क्लॉक टावर, शाह फैसल मस्जिद या जमरूद फोर्ट? जमरूद फोर्ट। जमरूद, ये कहां से आ रहे हैं आंसर सारे? जमरूद फोर्ट, क्या ये ठीक जवाब है? फिर शाह फैसल। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर घंटा घर, घंटा घर नहीं है। क्यों लगा कि क्लॉक टावर शायद कराची में है? क्या कह रही है? क्लॉक टावर तो शायद कराची में। वो क्लॉक टावर नहीं है, वो मैरी वेदर टावर है। ओहो। फैसलाबाद का मशहूर, और उसको असल में सब उर्दू में जानते हैं, घंटा घर। लेकिन अब वहाँ क्लॉक टावर के नाम से रेस्टोरेंट बन गया है वहाँ पे गालबन। ऐसा ही है, तो इसलिए भाईजान आप एक तो आज जग भाई हो, दूसरा ये भी नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगा। भाई ये आपके लिए नहीं है, आपकी किसी बहन के लिए है। जाइए। अच्छा, मैं ऑडियंस में भी मुझे आज जो सबसे ज्यादा मजा बात करके जिनसे आया वो हाफिज साहब है, मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्लीज। इस अच्छा, सब टच कर ले हाफिज साहब के लिए बहुत। अच्छा। हाफिज साहब एक सेकंड, जाते जाते एक शेर सुनाते हैं हाफिज साहब। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। वाह वाह वाह। सर क्योंकि आप आई हैं, इतनी खुशी हो रही है कि मैं ऑडियंस में गिफ्ट पे गिफ्ट बांट रहा हूँ। अगला सेगमेंट जो है वो करशी जामे शीरी की जानिब से है। एक सवाल आएगा स्क्रीन पर, उसका जवाब हम इनसे लेंगे, जो सही जवाब देगा उसको ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा करशी की। ठीक है, सवाल जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। दिखाओ बेटा, वो कौन सा आंसर है जो दुनिया के बाहर से आया? वो कौन सा एलिमेंट है जो दुनिया के बाहर से आया है? जनाब आप देना चाहते हैं जवाब, दीजिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दुनिया के बाहर, गलत जवाब है। भाई साहब आप देना चाहते हैं? गोल्ड। गोल्ड, गलत जवाब भाई। अगला अगला भाई साहब, इनको हरी शर्ट को दे दें। हाँ इनको देते हैं, इनको दे दें भाई को। लोहा। वेरी गुड, लोहा इज द राइट आंसर। सर आपको पता था लोहा कई लाख साल पहले दुनिया में एक मेटॉयर के जरिए पहुंचा। लोहा ओरिजिनली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। पकड़े भाई साहब, वेरी वेल। अच्छा सर एक बात बताइए, आपके साथ मैंने सुना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी काफी हुई हैं, आपको कोई खातून नजर आ गई थी जो पूरा फिल्मी टाइप की थी? क्या था? जी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं बहुत लेट सोती हूँ, जल्दी सोने की आदत ही नहीं है बचपन से, तो काफ़ी लेट हो जाता है। और स्कूल टाइम की आई थिंक ये बात है। तो ऐसे ही हमारे घर में एक बेसमेंट वाला कमरा है, और उन दिनों उस बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था और स्टेयर्स थी उसके अंदर। तो मैं उसी कमरे में, हालांकि वो कमरा जो है हमारे घर का थोड़ा गड़बड़ सा भी है, मशहूर है इस बारे में कि ना थोड़े मौक्कल शौक्कल है मेरे अब्बा के कोई। नहीं जस्ट किडिंग। तो खैर वो ढक्कन खुला हुआ था और मैं उसी कमरे में सो रही थी। स्कूल का मेरा टाइम होने वाला था। मैंने देखा एक खातून, मुझे अच्छा वो दिख नहीं रही है खातून की तरह, वो बिल्कुल गंजी है। वो बिल्कुल गंजी है, उनका कोई चेहरा भी नहीं है, जैसे मैंने कोई इनका शक्ल वो होता है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वैसा था। और गंजा फुल, कोई मतलब औरत वाली उनकी कोई शबाहत नहीं थी उनकी। तो पता कैसे चला औरत? लेकिन मुझे पता है कि वो एक औरत है। कुछ कहा, अरे बहन की बात पता कैसे चला औरत? उन्होंने कोई ऐसा चाइनीज सा ऐसा लंबा सा ड्रेस पहना हुआ था, बिल्कुल मैं भी पहन लेता हूँ अक्सर। ऐसे लालटेन लेके वो सीढ़ियों से चल के आ रही हैं और उन्होंने लालटेन रखी है साइड पे और वो मेरी तरफ चल के आई। वो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा ना,
तो वो इतनी लंबी है और फिर वो मेरी तरफ यूँ करके मुड़ी है और मुझे कहा है कि बेटा रात को देर तक मत जागा करो। और जिन कह रहा है हाँ, मुझे कह के वो चली गई। हाउ स्वीट। जिनकी अम्मी होंगी वो सुला रही है। वाकई में ऐसा था? कसम से ऐसे ही हुआ था। मैं सुना वो ख्वाब भी ऐसे आते हैं, कुछ सुबह उठती हैं, कुछ हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, बड़े मजे का। पता एजेंट। तो खैर एक दफ़ा ऐसे मैंने देखा कि शेर है और शेर आया मेरी तरफ भाग के और उसने मुझे पंजा मारा है, ठीक है? मुझे शेर ने पंजा मारा है और मेरी आंख पे मारा है पंजा, तो मैं डर के उठ गई। तो मैंने सुबह मैंने शीशे में देखा तो मेरे ना एक स्कार लाइन पड़ी हुई थी। हाँ स्कार लाइन पड़ी हुई थी, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा देखा कि सिंस मेरे 2 भाई हैं और मैं देखा कि वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? और मैं साइड में सो रही हूँ, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, मैं सोफे पे सो रही हूँ और लड़ाई करते करते कोई मेरे पे गिरा है और उनकी जीन्स का बटन शायद मेरे आँख के पास या कहीं लगा है और मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे नील पड़ा हुआ था वहाँ पे। ये हो भी सकता है कि हो रहा हो और आप पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब में ऐसा हुआ था। जब मैं उठी थी तो अगले दिन स्कार था और खतरनाक बात। अच्छा, आपसे इसी बात पे मुझे याद आया कि आप यूनिवर्सिटी में खुद भी पढ़ी हैं। जी। और यही लाहौर में पढ़ी? जी बिल्कुल। जब यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े जी तो लड़के होते हैं जो अप्रोच करते हैं जी, तो किस किस्म की अप्रोच ऐसी होती है जो जिससे बुरा नहीं लगता और किस किस्म की ऐसी होती है कि बहुत ये लड़कों की ट्रीटमेंट ट्रेनिंग के लिए कि अगर ये किसी को अप्रोच करें तो क्या ना करें? उसके ऊपर चिट ना फेंकें। एक क्योंकि ये वाकया मेरे साथ हुआ था, आई थिंक मेरा यूनिवर्सिटी का थर्ड दिन था और मैं बैठी हुई थी और हमारी क्लास चल रही थी, अच्छी क्लास गई, सब हुआ। तो क्लास जब खत्म हुई तो मुझे पीछे से एक चिट आई, ऐसे किसी ने से क्रिकेट चिट फेंकी किसी ने। तो अच्छा मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, मेरे पास चिट पड़ी थी, मैंने चिट करके बगैर देखे हमसे तो ना हो पाएगा तो फिर फेंक दी। हाँ मैंने चिट फेंक दी। तो पे लिखा हो मेरी अम्मी बीमार है, मुझे 500 रुपए चाहिए, उठा दिया उसको। तो प्लीज़ ये हरकत तो बिल्कुल ना करें। चिटों से हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, चिट ना फेंका करें। कुछ नहीं, आप अगर जाओ रिस्पेक्टफुली जाके उनसे बोलो, उनसे बात करो। रिस्पेक्टफुली कैसे? मतलब मैं रिस्पेक्टफुली आ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, क्या आप मुझे सहरी में उठाने के लिए आ सकती है? क्या बोलूं मैं, मतलब क्या अदब से कैसे बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या मुझे तो अभी तक दुख इस बात का, आपने पर्ची को उस पर लिखा हो कि मुझे नौकरी की जरूरत है, आपका भाई वलीद। आजाद मेरे साथ मौजूद थी आज सहर हाशमी। सहर, ये बताइए आपका जो नाम है अक्सर इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, सहर भी कहते हैं जिसका मतलब होता है जादू। इसका मतलब होता है जादू, और सहर का मतलब होता है सुबह का पहला टाइम। तो मैं आपको इसकी आसानी दे देता हूँ, ठीक है? जब आपको सुनते हैं तो सहर लगती हैं, जब देखते हैं तो सहर लगती है, ठीक है? राधी राजा ऐसी मेरी शरारतों के साथ आज के शो का वक्त खत्म होता है। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।